गोकुल उत मथुरा नगरी, बीच बहत है जमुना गहरी, बीच बहते है जमुना गहरी, बीच बहत है जमुना गहरी, बीच बहते है जमुना गहरी। गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, कंस को मुख तुम लायो दिलायो, गोकुल आयो, गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, हे नंद हेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल के, हे नंद हेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल के, यशोदा को लालो भयो, जय कन्हैया लाल के, यशोदा को लालो भयो, जय कन्हैया लाल के, नंद में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, नंद मेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल के, बोल श्री बाल कृष्ण लाल की जय, बोल नंद महोत्सव की जय हो। जय जय। विराजा ततआरभ्य नंदस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान्, हरेर्निवासात्मगुणैः रमा क्रीडमभून्नृप। सुखदेव जी कहते हैं तब से लेकर के नंद बाबा का ब्रज सब प्रकार से समृद्धिमान हुआ, श्रीमंत हुआ। वास्तव में वही धनवान है, वही सच्चा श्रीमंत है, वही धन्य है जिसके जीवन में ये आनंद है, ये शांति है, ये अंदर का सुख है, वही सबसे धनवान है। बाकी तो बड़े बड़े महलों में रह करके भी हम दरिद्र रह जाते हैं, भिखारी रह जाते हैं। थोड़े दिन बीते, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। नंद बाबा ग्वालों को गोकुल की रक्षा का जिम्मा सौंप करके मथुरा पधारे, कंस को उसका वार्षिक कर देने के लिए। यहां कंस की भेजी हुई पूतना आई है, सुंदर स्त्री का भेष बनाया है। ब्रज के शहर गांव में तुरंत के जन्मे हुए बच्चों को मारती हुई नंद जी के गोकुल में पहुंची। ये पूतना अविद्या है। अविद्या तो पूतान पवित्रान अपि नयति, इसलिए पूतना है।
जो अपने आप को पवित्र समझते हैं, रोज पूजा पाठ करने वाले, संध्या करने वाले, गायत्री जपने वाले, उनको भी ये खींच करके ले जाती है। ऐसी प्रबला है, उसका नाम है पूतना। ये अविद्या का रूप है। इसलिए गायत्री जपने के बाद भी भागना तो पैसे के पीछे ही है। संध्या करने के बाद भी सबको छोड़कर मैं कैसे आगे निकल जाऊं, इसी स्पर्धा में अपने आप को झोंकना है। राग द्वेष इत्यादि सब का शिकार बनना, तो हुए तो अविद्या के ही शिकार। तो अपने आप को धार्मिक समझने वाले, अपने आप को पवित्र समझने वाले लोगों को भी ये खींच करके ले जाती है। दिखने में अबला है, लेकिन है ये शक्ति में बड़ी प्रबला। पूतान पवित्रान अपि नयति इति पूतना। और ये इसलिए पूत पवित्र नहीं है, या तो इसको पूत पुत्र ना था, आई सुंदर स्त्री का वेश बना करके नंद बाबा के गोकुल में। अब एक बात यहां से आप देखो, कथा में ध्यान देने योग्य है कि जब जब नंद यशोदा श्री कृष्ण को छोड़ करके दूर जाते हैं, तब तब कोई ना कोई असुर गोकुल में प्रवेश करता है। जब जब हम ब्रह्मानंद को छोड़ करके दूर जाते हैं, जब तक हम परमात्मा से दूर होते हैं, जब जब हमारे ध्यान में, हमारी नजर में कहीं परमात्मा नहीं होता, ईश्वर के अतिरिक्त अन्य चीजों का जब महत्व बढ़ जाता है, तो तब तब कोई ना कोई अविद्या भी तब ही प्रवेश कर पाएगी। अब जपते तो हैं हम गायत्री, हम सविता की उपासना करते हैं, और वह सविता जो सकल सृष्टि का प्रसविता है, वही परब्रह्म, उसका हम गायत्री में ध्यान करते हैं। तो उसके ध्यान से दिन का प्रारंभ करना चाहिए। मध्याह्न संध्या में फिर उसका ध्यान, अंतिम सायं संध्या में फिर, तो दिन भर परमात्मा का स्मरण रहे। प्रारंभ परमात्मा के स्मरण से करो, दिन को परमात्मा के स्मरण से भरो, और दिन का विराम भी परमात्मा के स्मरण से करो। यह त्रिकाल संध्या का महत्व है। लेकिन जब जब हमारा मन बुद्धि उन परमात्मा से दूर होता है, तब तब गोकुल में कोई न कोई असुर, तब तब इस गोकुल में कोई न कोई आसुरी वृत्ति का प्रवेश होता है। लेकिन क्योंकि भगवान है भीतर, इसलिए वे उन आसुरी वृत्तियों का नाश करते हैं। तो पूतना अविद्या है, वह आई थी विष पिलाने, गोदी में लिया है बालक को, लाला को, और वह विष पिलाने लगी। कहते हैं कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। क्यों बोले? आंख बंद करके उन्होंने भोले बाबा का ध्यान किया। क्यों बोले? ये विष पिलाने आई है, तो विष पिलाने वाले का ध्यान किया जाए। नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने विष पिया। या तो शंकर जी को साथ रख करके भगवान ने पूतना के स्तन को पिया है। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। शंकर जी को बुलाया और कहा कि इसका दूध तो हम पिएंगे और विष आप पियो, क्योंकि आपको वैसे भी विष पीने का अभ्यास है। जिसको सेवा का अभ्यास होता है उसको सभी सेवा सौंपते हैं, और उसको सौंप कर सब निश्चिंत हो जाते हैं। आप ये कर लो, एक टेलीफोन कर दिया,
आपको ये करना है, और वो अगला बेचारा बड़े प्रेम से, क्योंकि उसकी सेवा में वृत्ति है, सेवा का अभ्यास है। घर में भी जो काम करता है उसको सब काम सौंपेंगे। मम्मी, बड़ा बेटा, फिर छोटा बेटा, मम्मी, उसका पति, अरे सुनती हो, बोले आई, तो सास जी, बहू, बोले आई मां। सब जगह भाग 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 करके काम करेगी। उसको अभ्यास है, उसको आनंद भी आता, करते हैं। ये जो अष्टभुजा कही गई है पराम्बा भगवती, उसका कारण यह है कि महिलाएं अष्टभुजा ही होती है। 8-8 हाथ होते हैं तब तो घर का काम पूरा कर पाती। पति को संभालना, सासू जी को संभालना, ससुर जी को संभालना, बच्चों को संभालना, कितना कितना काम एक साथ। घर की रसोई करो, घर को संभालो, बच्चों को होमवर्क कराओ, शॉपिंग करने जाओ। इसलिए जरूरत के अनुसार अनेक भुजाएं निकल आती है, तो अष्टभुजा हो जाती है। कल हम चर्चा कर रहे थे ना कि जरूरत के अनुसार हमारे अंग उगे हैं, निकले हैं। ये जो इवोल्यूशन हुआ, तो उसके अनुसार जैसे जैसे जरूरत जिसकी पड़ी, भागवत कहता है कि उसको सूंघने की इच्छा हुई तो नासिका हो गई, देखने की इच्छा हुई तो नेत्र हो गए, सुनने की इच्छा हुई तो कर्णेंद्रिय हो गई। तो जहां जिसकी जरूरत पड़ी उस हिसाब से इंद्रिय निकल आई, उग आई। तो आप सोचो, आपकी प्रबल इच्छा का क्या परिणाम होता है कि आपका शरीर भी वैसा होने लगता है। अब आपने देखा होगा जिनके हाथ नहीं हैं ऐसे लोग, लेकिन पेंटिंग की बड़ी इच्छा है तो वो पांव से भी इतनी बढ़िया वाली पेंटिंग करते हैं। सारा काम पांव से करते हैं, सारी शक्ति वहां केंद्रित हो जाती है। और साधारणतया जो हम समझते हैं कि भाई ये पांव से कैसे हो सकता है, लेकिन वो करके दिखाते हैं। तो आपकी प्रबल इच्छा आपके शरीर को तद अनुसार ढालने लगती है। मुख्य बात है इच्छा शक्ति, तद अनुसार क्रिया शक्ति, और तीसरी है भावना शक्ति। भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति। तो बाबा आपको विष पीने का अभ्यास है तो आप ये पियो, हम ये पिएंगे। तो ऐसा भी भाव बताया है कई विद्वानों ने। भगवान ने पूतना के प्राणों को पी लिया, तत्प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत, ये लिखा है। तो प्राण को तो पिया भगवान ने, रोष समन्वितः, तो उसका अर्थ हुआ गुस्से से युक्त होकर के, क्रोध में आकर के। और दूसरा अर्थ रोष समन्वितः, मतलब रोष के देव कौन है? शंकर। तो शिव समन्वितः, शिव समेत उन्होंने पिया उसके थन को, पूतना के थन को। तो रोष के देव, क्रोध के देव भोले बाबा, उन्हें न तो विष पी लिया और पूतना के प्राणों को पी लिया श्री कृष्ण। पूतना की सद्गति हुई। अविद्या पूतना स्मृता, अविद्या नष्ट हुई। देखो, रामायण में भगवान श्री राम पहले ताड़का का उद्धार करते हैं और भागवत में भगवान श्री कृष्ण पहले पूतना का उद्धार करते हैं। दोनों ने राक्षसी को पहले समाप्त किया। क्यों? बोले राक्षसों को जन्म देने वाले तत्व को पहले खत्म करो ताकि दूसरे राक्षस पैदा न हो। असुरों को जन्म देने वाला तत्व है अविद्या। अविद्या से ही आसुरी वृत्ति का जन्म होता है। मानस के मनीषियों ने रामचरितमानस में ताड़का को
दुर्वासना का प्रतीक माना है। तो वासना ही पाप का कारण है, वासना ही गलत काम कराती है। तो भगवान श्री राम ने पहले ताड़का दुर्वासना का नाश किया, भगवान श्री कृष्ण ने पहले पूतना यानी अविद्या को समाप्त किया। जब पूतना मरी, उसके निज रूप में आ गई। वो जो सुंदरी स्त्री का भेष बनाया था, बनावटी, वो तो छूट गया और वो अपने असली रूप में आ गई। रामायण में शूर्पणखा आई थी सुंदरी बन करके, लेकिन जब उसके ऊपर प्रहार हुआ तो अपनी असलियत प्रकट हो गई। राम जी के पास आने के बाद कोई बनावट ज्यादा टिक नहीं सकती, क्योंकि भगवान का एक बार दर्शन किया तो भगवान के दर्शन का क्या फल है, रामचरितमानस में स्वयं भगवान के ही मुख से सुनो। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा। क्या है परम अनुप मेरे दर्शन का फल? बोले जीव पाव निज सहज स्वरूप, जीव पाव निज सहज स्वरूप। मम दर्शन फल परमानुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूप। जीव अपने सहज स्वरूप में आ जाता है तो वहां बनावट नहीं चल सकती। तो वहां शूर्पणखा भी अपने निज रूप में प्रकट हो गई थी, यहां पूतना अपने निज रूप में प्रकट हो गई, पड़ी। पतमानोपि तद्देह, लिखा है व्यास जी ने कि जब पूतना का शरीर पड़ा तो आसपास के बहुत से विस्तार के वृक्ष धराशायी हो गए, धरती हिल गई, कई वृक्ष धराशायी हो गए। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो यहां इस श्लोक में आत्मनेपद का प्रयोग हुआ है। जहां क्रिया का फल दूसरे को मिलने वाला हो तो परस्मय पद, स्वयं को मिलने वाला हो तो आत्मनेपद। आत्मनेपद का क्यों प्रयोग हुआ? क्योंकि पूतना जब गिर पड़ी, उसकी काया धड़ाम से जब पृथ्वी पर गिरी तो आसपास के बहुत सारे पेड़ गिर गए। इसका फल इसी को मिलने वाला है, पूतना को ही मिलने वाला है। क्यों? इतने बड़े भारी भरकम शरीर का अग्नि संस्कार भी तो करना पड़ेगा, और इतने बड़े भारी भरकम शरीर के अग्नि संस्कार के लिए लकड़ी भी तो ज्यादा चाहिए होगी। तो ये जो वृक्ष धराशायी हो गए, उन्हीं पेड़ों की लकड़ी से इसको जलाया जाएगा। तो अपने को जलाने की लकड़ी की व्यवस्था करके ही मरी है।